नमस्कार जोहार, मैं नंदू मोदक। आप देख रहे हैं देव झारखंडी व्लॉग्स। यहाँ विनोद बिहारी स्मारक हाई स्कूल निचितपुर 2 में ये लाइब्रेरी का उद्घाटन 12 तारीख को होने वाला है, जो कि पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा था। और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ 12 तारीख को लाइब्रेरी के उद्घाटन से पहले एक विशेष बैठक रखा गया है और इस बैठक में काफी सारे संख्या में स्कूल ग्राउंड में लोग बैठे हैं और विचार विमर्श चल रहा है। ये हम लाइब्रेरी को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये लाइब्रेरी का दृश्य है, जो कि पूर्ण रूप से बन के कंप्लीट है। 12 तारीख को इसका उद्घाटन भी है। नमस्कार जोहार, मैं नंदू मोदक। आप देख रहे थे देव झारखंडी ब्लॉग्स। देखते रहिए, जुड़े रहिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। साथ ही साथ हमारा इच्छा है कि जैसे अभी बोले हमारा सुरेंद्र बाबू की लाइट साउंड बाजा इस सब का हम स्कूल प्रांगण से कोई खर्च व्यय नहीं करेंगे। वो खर्च मैं वहन करूंगा। स्कूल प्रांगण को कोई पैसा खर्च नहीं करना। संचालन कमेटी करेगी, लेकिन खर्च का जो होगा आर्थिक खर्च वो मैं वहन करूंगा। कोई स्कूल प्रांगण को मैं बोझ नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्कूल की मैं दशा देख रहा हूं। ये स्कूल उस स्थिति में नहीं है कि वो मेरे लिए सहयोग करे। मैं स्कूल को सहयोग करूंगा उस पूरे, क्योंकि साज सज्जा का बाकी व्यवस्था इनको करना है। साज सज्जा मेरी तरफ से रहेगी। साथ ही साथ हम चाहें कि उस दिन खिचड़ी का व्यवस्था, क्योंकि लोग आएंगे, सुदूर ग्रामीण लोग से आएंगे, हमारे दबे कुचले लोग। हम चाहते हैं खास करके हम लोग सारे लोगों को, चूंकि बाय सीटिंग अरेंजमेंट तो ना कर पाए, कम से कम जैसे बफर सिस्टम टाइप पे लोग आएंगे, खिचड़ी दिया जाएगा कोना एक साइड में, ताकि जैसे डिस्टर्ब ना हो। और पत्तल ऐसा जगह हो कि ताकि जल जाए, चूंकि स्कूल प्रांगण भी गंदा ना हो। हम लोग चाहेंगे कि जितने भी लोग आएंगे सबका खिचड़ी का व्यवस्था हम लोग उस दिन करेंगे। बाकी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जिनको करना हो, कमेटी जिनको करे, मैं इस स्कूल के प्रांगण में हूँ। स्कूल का जो निर्णय होगा वो निर्णय में मानने के लिए तैयार हूँ। ये स्कूल की कमेटी, स्कूल के शिक्षक वृंद, समाज के जो इस निचितपुर के इस स्कूल को जिस लोगों ने 1995 से आज तक इस धरोहर को बचा कर रखे हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा बस ये है कि बेहतर ढंग से संचालित होके, जैसे नारायण बाबू बोले कि उस लाइब्रेरी को हम लोग कैसे बेहतर कर पाएंगे। 7 सदस्यीय कमेटी बनाइए, हमको देख रेख में रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम आएंगे, उसकी देख रेख करेंगे और हमेशा मॉनिटरिंग करेंगे। कोई बुक कमी होंगे, हम कहते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, इसके बाद भी 10 बुक हो, 15 बुक हो, जो जैसे बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जो बोलते हैं हमको कि प्रदीप बाबू ऐसा जगह है कहीं जहां हम कुछ दे पाए, तो हम कहेंगे उनको कि दादा कुछ नहीं, एक लाइब्रेरी हमारी तरफ से चल रहा है, वो स्कूल कमेटी का है, हम दिए जरूर है, लेकिन चलाते स्कूल कमेटी, वहां 10 बुक का जरूरत है, चलिए सर 10 बुक दीजिएगा। आप व्हाट्सअप करिएगा, हम उस सर को ले आएंगे। उस सर को सिर्फ वेलकम करना है, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेलकम करना है। वो लाइब्रेरी में बुक दे के जाएंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। बाकी जितनी भी चीज की जैसी तैयारी करनी है, हम सारी तरफ से तैयार हैं, ताकि 12 तारीख को एक स्वर्णिम अक्षर से लिखाए, इस स्कूल की गरिमा को बढ़े। और स्कूल में जो बच्चे आते हैं, आज 400 से 500 बच्चे आते हैं, निश्चित तौर पे स्कूल की व्यवस्था में हम समझ सकते हैं कि कौन लोग पढ़ते हैं। यहाँ सबसे अंतिम पायदान के लोग पढ़ते हैं, और अंतिम पायदान के बच्चे जो होते हैं ना, सबसे मेरिटोरियस होते हैं। इस बात को हम मानते हैं। हम लोग देखे उस दशा को, आज से कर कि आज से 90-92 में जब हम लोग मैट्रिक करते थे, पापा शिक्षक थे, शिक्षक तो सर लोग भी हैं। पापा लोग का क्या होता था कि 2 कपड़ा खरीदना है तो अलग कलर का नहीं खरीदते थे, एक ही कलर में खरीदते थे, कि ताकि कपड़ा कुछ बच जाएगा तो पैसा बच जाएगा, बेसी पैसा खर्चा हो जाएगा। एक ही रंग का लेंगे ना तो 2 मीटर में 2 पेंट हो जाएगा। ये उस समय का दौर में हम लोग देखे हुए हैं। बाबूजी लोग 400 रुपया का डीए बेसिक में कटते थे, 400 रुपया मात्र। हम देखे हैं 400 रुपया बेसिक रहता था उनका, जो लॉगबुक आता था, हम कभी कभी पापा का देखते थे तो 400 रुपया। बोले पापा कितना वेतन था? बोला बाबू जब स्टार्ट कर लेता 400 टका मिलल। लोग कहले मास्टरी करे तो बेकार कोनो पैसे ना हो। तो उस दौर से हम लोग देखे, उस दौर में हमारे पापा, हम 3 भाई 1 बहन थे, तीनों भाई बहन को उन्होंने एक वेल एजुकेशन दिए, एक अच्छा पढ़ाई तालीम दिलाए। और उस तालीम को हम यही चाहते हैं कि हम जैसे हमारे पापा ने किया, इस समाज में यदि हम उसका एक बड़ा भाई बन के, उसका एक सहयोगी बन के, उस वंचित और दबे बच्चे को अगर कर पाए,
तो ये मेरे पापा के जो सपना थे उसको हम साकार करेंगे, और इसी साकार के रूप में प्रत्येक वर्ष हम लोग 12 जनवरी को पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोग करते हैं। और इसी अवसर पे अगर हम एक बच्चे को, अगर यदि एक डीएसपी और एसपी और यदि कोई बन गए निश्चितपुर में, तो हमारी बाबूजी के जो सपना है और जो हमारी बाबूजी की इच्छा थी वो साकार होगी। इसी बातों के साथ अपनी बातों को विराम करते हैं। प्रणाम। शुरू से ही प्रयास में लगे हुए थे। हमारे इस विद्यालय की यह सपना 1 जुलाई 1994 को हमारे प्राथमिक विद्यालय हरिमंदिर के प्रांगण में हुआ था। वहाँ शपथ लिया गया था कि हम इस विद्यालय को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने समर्थन दिया। और इस गांव में 2 मुद्दा आया हुआ था। एक बिजली का व्यवस्था उस समय हमारी पंचायत में नहीं था, और एक विद्यालय का भी कमी था। तो दोनों को राजकिशोर महतो भी थे उस समय, वो भी आए थे कि कौन मुद्दा आप लोग को पहले जरूरी है, बिजली चाहिए या विद्यालय चाहिए। तो हम ही लोगों ने, सभी लोगों ने विचार विमर्श ले करके हम लोग मुद्दा उठाए कि हम लोग सबसे पहले यहाँ एक विद्यालय का होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे यहाँ गरीब घराने के बच्चे पढ़ लिख करके आगे कुछ कर पाएंगे। इस मुद्दा को रख करके पहले हम लोग कोचिंग सेंटर चलाते थे। उस कोचिंग को इस विद्यालय में हम लोग मैंने डाइवर्ट कर दिए, और वह हरिमंदिर से वह कोचिंग वहाँ से आ करके हमारे यहाँ इस ग्राउंड में आया। बहुत सारे ग्रामीण लोगों का सहयोग रहा विद्यालय डोनेट करने के लिए, राज्यपाल के नाम में किए हैं। बहुत से ऐसा लोग हैं जो ईंट का भी व्यवस्था किए, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000 का ईंट का भी व्यवस्था किए। उस समय 50-100 रुपया का भी चंदा कलेक्शन करके इस विद्यालय को खड़ा किया गया है। ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता आकर भाषण देकर चले जाते, ये देंगे वो देंगे, लेकिन लास्ट भाषण देकर चले जाने के बाद कुछ नहीं देते हैं। लेकिन उस सारे मुद्दा को यहाँ नहीं रखना चाह रहे हैं। हमारे सुदूर इलाका में जो है इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। विद्यालय की तरह सपना हो गया है तो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और इसके साथ साथ बहुत सारे देखिए कि बच्चों का कमी आता है, थोड़ा पढ़ने लिखने में थोड़ा किताब का कमी आता है। तो किताब की कमी के लिए हमारे प्रदीप बाबू ने कुछ आवाज उठाए हैं कि मैंने निःशुल्क जो है कि स्वर्गीय महावीर महतो स्मारक आंधारिक समिति की ओर से एक पुस्तकालय हम डोनेट करना चाहते, पर 1 साल पहले से हमारे बीच में आ रहा था। तो हम सोचे क्यों नहीं विनोद बिहारी के अंदर में दे दिया जाए, ताकि यहाँ के स्कूल के भी बच्चों का सहूलियत होगा। और इसके बाद पार्ट टाइम में अगल बगल गांव के लोग जो कंपटीशन का तैयारी वगैरह करते हैं उनका भी कुछ सहयोग हो जाएगा। तो इस विचार को करते करते हम लोग लगभग एक समिति के कोषाध्यक्ष, इस विद्यालय प्रांगण और विद्यालय कमेटी के अध्यक्ष महोदय, निवर्तमान अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, पूर्व सचिव महोदय और कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे इस विनोद बिहारी महतो स्मारक +2 विद्यालय के प्रधानाध्यापक गंगाधर बाबू, सहायक शिक्षक और शिक्षिकाएं, और हमारे साथ आए हुए समाज के प्रबुद्ध और हमारे प्रिंट मीडिया के बंधुगण, सबको हमारे ओर से जोहार और प्रणाम। चूंकि मेरे पापा 12 जनवरी सन 2015 को डेथ किए थे, बहुत संघर्ष करके, हरिनारायण बाबू बोल रहे थे उसको उदाहरण थे, हमारे अंदर से एक भाव आ रही थी कि लोग उस दौर में, जिस समय हमारे पापा महज, हमको लग रहा है कि 400 या 500 रुपये वेतन हुआ करते थे, बहुत मेहनत करके इस मुकाम पे हासिल किए कि आज उस घर में हमारे एक भाई जिला खनन पदाधिकारी है, आज हमारी माँ शिक्षिका कराए हमारे पापा के द्वारा, हम खुद सेल में इंजीनियर, हमारे एक भतीजा वर्तमान में लालपनिया पावर प्लांट में असिस्टेंट इंजीनियर है, हमारे एक अभी वर्तमान में हमारा एक भतीजी बीजीएच में नर्स की काम करती है। और तमाम ऐसी चीजों को एक भगवान के रूप में कहीं ना कहीं हमारे पापा ने किए थे। हम उस, चूंकि पापा जो जिस संघर्ष को किए, कभी उस चीज का वो सदुपयोग नहीं कर पाए। 2007-8 में रिटायर्ड किए थे और 15 में उनकी निधन हो गई। और हमारा हमेशा एक सोच रही थी हमारे पूरे परिवार को कि पापा कहीं भी रहे वो हंसे। वो हंसेंगे कब? सिर्फ मेरी हंसी से उनकी हंसी नहीं आएगी। हम उस पूरे परिवार को, परिवार का नहीं मतलब हर समाज के
जो दबे कुचले वंचित शोषित और खास करके शिक्षा के मामले में जो कमजोर है, अगर एक बच्चे अच्छा से अगर ढंग से अगर पढ़ लेते हैं और अच्छी शैक्षणिक योग्यता मिल जाती है तो हमको लगता है कि शायद उनके घर की सारी दशा और दिशा बदलने में बहुत देर नहीं लगती। और उसी परिकल्पना के तहत हम लोगों ने प्रत्येक पुण्यतिथि में हम लोग प्रत्येक बार कुछ न कुछ हम लोग उनके पुण्यतिथि में खास करके इसलिए करते हैं कि ताकि आने वाली पीढ़ी जो हम आज के इस दौर पे चकाचौंध में लोग तमाम ऐसी चीजों को हम देख रहे हैं कि दूसरे दूसरे चीजों में पैसे खर्च कर रहे हैं, डीजे बजाने में, गाना बजाने में। अभी बोल रहे थे सर हमारे कि हम गए तो हमको पैसा मांग रहा था, हमको भी 2-3 जगह बच्चा लोग पैसा मांगा। हम बोले बाबू पैसा देंगे जरूर तुमको, लेकिन तुम पढ़ते हो और तुम आके चंदा मांग रहे हो। माँ सरस्वती तो कंठ में बसती है, उसको पूजा करने की जरूरत नहीं है, उसको समर्पित करो। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। बोला दादा तो बड़ा रकम देखा है, तो हमको विद्यार्थी खत्म हो गया क्या? ये एक सच्चाई है कि हम हर चीज को कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं। सर अभी बोल रहे थे, बड़ा बात को हम बारीकी से सुन रहे थे कि यहाँ यूपीएससी का कैसे तैयारी करें, जेपीएससी का कैसे करें, सीजीएल का कैसे करें। मेरी कल्पना है हम सारी बुक्स तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी टारगेट है कि यूपीएससी और जेपीएससी का जो सिलेबस की बुक का जो आता है कि कैसे बच्चे तैयारी करें, कितना नंबर्स चाहिए, कितना कौन बुक्स चाहिए, उसका सारा सिलेबस का जेपीएससी यूपीएससी का इसे हम लाइब्रेरी में उपस्थित करने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सीजीएल का लूसेंट की जितने भी बुक आते हैं, चाहे वो साइंस के हो, जीके के हो, मैथ्स के हो, तमाम केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, हम लूसेंट के सारे बुक को सीरीज को हम लोग यहाँ जरूर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे और हम सारे समाज के लोगों से आग्रह करेंगे कि हम दिन भर एक गुटखा खाते हैं, 5 रुपया लगता है या 10 रुपया, महीने का अगर जोड़ते हैं तो 300 रुपया पड़ते हैं, साल के जोड़ेंगे तो 3600 रुपया पड़ते हैं। एक गुटखा अगर छोड़ देते हैं तो शायद हमको लगता है कि 100 बच्चे का किताब हम एक आदमी दे सकते हैं। बशर्ते हमारे ओर से एक ईमानदारी पूर्वक प्रयास होनी चाहिए, हर कोई एक प्रयास करे। मेरी बाबूजी की कल्पना थी, हमने इनको एक रूप देने का प्रयास किया। इसके लिए हम कमेटी को धन्यवाद देते हैं। पूरे इस जमीनदाता जिस जमीन पे हम आज खड़ा है, यूं ही नहीं खड़ा है। किसी ने 2 डिसमिल जमीन नहीं देना चाहता, 1 इंच जमीन के लोग मारा मारी करते हैं, काटा काटी करते हैं। आज एकड़ों एकड़ जमीन जिस लोगों ने दिया, मैं उस जमीनदाता को हृदय से और दिल से नमन करता हूं कि उस पावन धरती पर खड़ा होकर आज बाबूजी के इस विद्यालय को, हम पुस्तकालय को हम एक रूप देने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उस माटी को जिसने दिया है, मैं उसको तहे दिल से हम नमन करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरा जैसे बोले संचालक महोदय, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा बस इतनी है, 2 आदमी को रखना है। जो भी कमेटी करिए हम उसका पूर्ण सहयोग करेंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे उनके जिस भी तरीके से हो, उनका हम सहयोग करेंगे। जो बुक कमी होंगे, मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं, क्योंकि लोग ब्यूरोक्रेट्स में हैं, ऐसे लोग हैं समाज में जो चाहते हैं कि हम बुक्स दें, लेकिन वो चाहते हैं कि जगह कहां हो, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे वो आए तो लाइब्रेरी घुसते ही उनको लगना चाहिए कि हम यहाँ 10,000 का किताब देंगे। ये उनको एक माहौल पैदा करने का जरूरत है, नहीं तो देने वाले का कमी नहीं है। हम देख रहे हैं, हमको खुद कितने लोग फोन कर रहे हैं कि दादा आप वहां लाइब्रेरी खोल रहे हैं, क्या कर पाए? हम बोले कुछ नहीं दादा, आइएगा तो एक किताब ले आइएगा, जो आपका बन पड़े, चाहे 10 रुपया का किताब हो, चाहे 50 रुपया का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 5,000 का हो। अगर एक व्यक्ति एक किताब दे दे और यदि 500 आदमी आ जाए तो 500 किताब हमको मिल जाएगा। एक आदमी के लिए कितनी बड़ी बोझ है, लेकिन वो अगर 500 लोग कंट्रीब्यूट करे तो हमको नहीं लग रहा कि लाइब्रेरी में किसी भी बच्चे का किताब का जरूरत। हम किताब के चलते नहीं पढ़ पाए, एक बहुत बड़ी दुर्दशा है। वो भी 2024 में। हम हमेशा विकास की बात करते हैं, रोड से, पुल से, पुलिया से। आज जयराम बाबू, आज एक गांव से निकला हुआ बच्चा जिसकी माँ विधवा है, दादी विधवा है, एक छोटे से घर से निकल के आज विधानसभा तक गया। ये उदाहरण है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का, न कि कोई राजनीतिक चेतना का। वो शिक्षा से आगे गया है, नहीं तो उसकी कोई आर्थिक कोई स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी, बहुत बढ़िया स्थिति से घर से नहीं था, खाने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन शैक्षणिक एक ऐसी ताकत है, शिक्षा एक ऐसी ताकत है जिसने उसको एक रोड से, मान टाण से उसको आज पूरे झारखंड के 81 सदस्यों में से उनकी भी नाम आ गई। कारण एक ही चीज है, वो है शिक्षा। हम इसलिए चाहेंगे कि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति से आग्रह करेंगे और अनुरोध करेंगे कि हर व्यक्ति अपने से दबे हुए लोगों को शैक्षणिक रूप से सहयोग करे, न कि किसी अन्य तरीके से। यदि एक लड़के का अगर शैक्षणिक रूप से उसका अगर हम सहयोग कर देंगे
तो आने वाला पीढ़ी शायद हम लोग जो इस मारा मारी पे चल रहे हैं, हम रहे ना रहे, संसार रहे ना रहे, लेकिन हमेशा उस पीढ़ी को, क्योंकि हम लोग सामने है विनोद बाबू का, आज से 100 साल पहले उन्होंने बोला था पढ़ो और लड़ो। विनोद बाबू फिलोसफर थे, इस धरती में आए जरूर थे एक इंसान के रूप में, लेकिन वो इस पूरे झारखंड के लिए आज कहीं भी देश के अंदर, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हम लोग जाते हैं तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी बोलती है तो लोगों के मन में चेतना आता है कि विनोद बिहारी महतो आगे कौन है, उनके नाम से यूनिवर्सिटी। ये बहुत बड़ी चीज है। हम उस पावन धरती पे और उस विद्यालय के प्रांगण में बाबूजी के इस कार्यालय का, मैंने हम लोग पुस्तकालय का उद्घाटन कर रहे हैं या दे पा रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि विनोद बाबू के चरण में हमको जगह मिला, विनोद बाबू के इस प्रांगण में हमको चरण रखने का जगह मिला, उनके नाम, उनके इस प्रांगण में, इस प्रांगण की भूमि को मेरे ओर से जितनी सहायता कर पड़ेगा। बोले सर हमारी इच्छा है कि जैसे हमने हेड सर को भी बोला था और तमाम जो भी बुद्धिजीवी आए हुए हैं, हम चाहेंगे जो भी गरीब लोग हैं, चाहे 50 कंबल हो, 100 कंबल होंगे, लिस्ट जितने आएंगे, ताकि कंबल की बात आती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोग सोचते हैं कि हमको नहीं दिया, हम ये नहीं चाहते हैं 100 तो 100,